टमाटर और बैंगन का बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी आज शेयर करने जा रही हूँ। मैं दावे के साथ बता सकती हूँ ऐसा स्पेशल रेसिपी आप पहले कभी नहीं बनाए होंगे और खाए भी नहीं होंगे। तो आज का स्पेशल रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और रेसिपी को पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। आज का स्पेशल रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। आज का स्पेशल रेसिपी के लिए हम टमाटर ले लिए। टमाटर का ऊपर का हिस्सा को हम निकाल लेंगे। उसके बाद टमाटर को हम काट के रेडी करेंगे। टमाटर को हमने राउंड राउंड शेप में काट के रेडी कर लेंगे। टमाटर को काट के रेडी करने के बाद मिर्चा भी रेडी करेंगे और मिर्चा को हम बीच बराबर काट के रेडी करेंगे। बहुत ही कम मसाला और कम सामान यूज़ करके आज का रेसिपी बनाएंगे। तो आज के रेसिपी को पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। मिर्चा को काट के रेडी करने के बाद हम लहसुन भी ऐड करेंगे। टमाटर, मिर्चा, लहसुन और बैंगन से आज स्पेशल एक रेसिपी बनाएंगे। पहली बार ही रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए। कटे हुए टमाटर को फ्राई करने के लिए पैन में तेल ऐड कर दिए और उसमें लहसुन ऐड कर देते हैं। उसके बाद सरसों का बीज ऐड कर देंगे और उसी टाइम पे हम कटे हुए टमाटर भी एक एक करके ऐड करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बना के दिखाई हूँ आज का टेस्टी वाला स्वादिष्ट रेसिपी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। टमाटर को हम सारे ऐड कर दिए। टमाटर को ऐड करने के बाद हम मिर्चा भी ऐड कर देंगे। फ्राई करने के टाइम पे गैस का फ्लेम में लो ही रखी हूँ। एक साइड को अच्छे से फ्राई करने के बाद दूसरा साइड भी हम पलट के ऐसे फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल है और आज का सिंपल इजी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरीके का नया सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी का अपडेट पाने के लिए। मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ जितना हो सके इजी तरीके से रेसिपी बना के दिखाने के लिए। तो आज का सिंपल इजी रेसिपी उम्मीद करती हूँ पहली बार ही परफेक्ट बना पाओगे। टमाटर, मिर्चा और लहसुन हल्का फ्राई कर लिए। अभी निकाल लेते हैं एक कंटेनर में। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आगे का प्रोसेस अभी शुरू करते हैं। उसके लिए कटे हुए बैंगन ले लेंगे। बैंगन को हम कुछ इस तरीके से काटे हैं। उसके ऊपर हम बेसन ऐड कर देंगे और चावल के आटा थोड़ा सा ऐड कर देंगे और सूखा मसाला एक एक करके ऐड करते जाएंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर दिया, नमक स्वाद अनुसार ऐड कर दिए और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए हम बैटर बनाते जाएंगे। एक ही साथ हम मिक्स करके बैंगन के साथ बेसन और चावल के आटा का बैटर रेडी कर रहे हैं। आज का स्वादिष्ट और स्पेशल रेसिपी एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मांस मछली का स्वाद आप भूल जाओगे, इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है। तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा आज का सिंपल इजी रेसिपी। और रेसिपी को पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए। फ्राई किए हुए टमाटर, मिर्चा और लहसुन ठंडा हो गया था। अभी पेस्ट बना लेते हैं। मिक्सर जार में ऐड कर देंगे और अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। करी बनाने के लिए हमने पेस्ट रेडी कर ली है। अभी बैंगन के पकौड़े को हम छान लेते हैं। तेल गरम हो गया था। हम इसमें एक एक करके ऐड करते जाएंगे और गैस का फ्लेम में लो ही रखी हूँ और ऐड करने के बाद एक साइड को अच्छे से फ्राई करने के बाद दूसरा साइड भी हम पलट के फ्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। आज का टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बैंगन और टमाटर का स्पेशल रेसिपी पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज का स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। करी को फ्राई करने के लिए हम तेल ऐड कर दिए। तेल गर्म होने से कुटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम हल्का फ्राई कर लेंगे, यानी कि कंटिन्यू चलाते हुए प्याज को हल्का फ्राई करते जाएंगे। गैस का फ्लेम में लो ही रखी हूँ। कंटिन्यू चलाते हुए प्याज को हम हल्का फ्राई कर रहे हैं।
करी बनाने के लिए जो बैटर रेडी करके रखे थे वो ऐड कर देते हैं और इसी टाइम पे हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और हल्का चलाते हुए हम मिक्स करते जाएंगे, यानी कि फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई। उम्मीद करती हूँ पहली बार रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। जीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिए, हल्दी पाउडर ऐड कर दिए, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिए और कंटिन्यू चलाते हुए मसाले को अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। करी बनाने के लिए मसाले को अच्छे से फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके करी का स्वाद और भी दुगना लगेगा। तो अभी इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक को ऐड करने के बाद फिर से कंटिन्यू चलाते हुए हम मसाले को फ्राई करते जा रहे हैं। मसाले को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम पानी ऐड कर देंगे, यानी कि गर्म पानी ऐड करना है। गर्म पानी ऐड करने के बाद हम एक उबाल आने तक वेट करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ आज का टेस्टी बैंगन और टमाटर का स्पेशल रेसिपी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। और इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर देंगे करी का स्वाद और भी बढ़ाने के लिए। बैंगन का जो पकोड़े रखे थे वो हम ऐड कर देंगे एक एक करके। तो आज का रेसिपी हमारा परफेक्ट बन के रेडी हो गया है। तो आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।